1. हेलो एवरीवन यूपीएससी एस्पायरेंट्स। मैंने कल यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस पेपर 2024 के 33 क्वेश्चन करवा दिए थे और आज मैं 34 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम से पहले जो 2024 से लेके 2011 तक जो भी प्रीवियस यूपीएससी में जो पेपर आए थे उनको देख कर चले जाए, वो आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे और काम आएंगे। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 34। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? ऑप्शन ए प्रज्ञापारमिता सूत्र, ऑप्शन बी विशुद्धिमग्गो, ऑप्शन सी श्रवस्तिवाद विनय, ऑप्शन डी ललित विस्तार। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रवस्तिवाद विनय। क्वेश्चन नंबर 35। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए शांति निकेतन, ऑप्शन 2 रानी की नाव, ऑप्शन 3 होयसला के पवित्र मंदिर समूह, ऑप्शन 4 बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। उपरोक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2002 में शामिल किया गया? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2, शांति निकेतन और ऑप्शन 3 होयसला की पवित्र मंदिर समूह। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किन के द्वारा संविधान की किस उपबंध में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन 1 परिवर्धन, ऑप्शन 2 परिवर्तन, ऑप्शन 3 निरसन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 नाइजीरिया, ऑप्शन 4 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 5 दक्षिण अफ्रीका। उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी जन्म दर अथवा वर्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हास्यमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इटली, जापान और दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 38। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन 2 धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन 3 राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। ऑप्शन 4 राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 कथन सही है, क्योंकि ऑप्शन 4 गलत है। राज्यसभा दोबारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना जरूरी नहीं है, वो माने या ना माने उस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेनाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना। ऑप्शन 1 ब्रिगेडियर, एयर कमांडोर और कमांडर। ऑप्शन 2 मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमिरल। ऑप्शन 3 मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। ऑप्शन 4 लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 3। साथियों मैंने इनके सामने जो करेक्ट कर रखे हैं वो देख सकते हो, कोई इनमें ये चीज़ की प्रॉब्लम से अनकरेक्ट हो गए। बाकी जो ऑप्शन 3 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 40।
पूर्वोत्तर परिषद नैक की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के दोबारा की गई थी। वर्ष 2002 में नैक अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया? ऑप्शन 1 संगठक राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन 2 संगठक राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 भारत की राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, ऑप्शन 4 भारत का गृह मंत्री। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और कथन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कथन 2, यूएस से सरकार का ऋण कोई मूर्त हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन फर्स्ट और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ताओं के चूक डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। कथन 2, सामूहिक ऋण एक नियत राशि एक मुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय सोवरेन मुद्रा है। ऑप्शन 2, यह आरबीआई के तुलन पत्र बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। ऑप्शन 3, यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। ऑप्शन 4, यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है, क्योंकि है मुद्रास्फीति के मतलब महंगाई के विरुद्ध बीमाकृत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है? ऑप्शन 1 न्यायपुत्र, ऑप्शन 2 शाक्य मुनि, ऑप्शन 3 तथागत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण। ऑप्शन 1 चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा व्यापार बंदरगाह शहर। ऑप्शन 2 इन्नाम गांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल। ऑप्शन 3 मगडू केरल महापाषाण स्थल। ऑप्शन 4 सालीहुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर। उपरोक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 कथन सही है। जो चंद्रकेतु है वो पश्चिम बंगाल में है और इसमें मिट्टी के बर्तन मिले थे, और जो सालीहुंडम है वो आंध्र प्रदेश में, इसमें स्तूप मिले थे। क्वेश्चन नंबर 46, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन 2 नरसिम्हा सालुब, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह थर्ड, ऑप्शन 3 यूसुफ आदिल शाह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। ऑप्शन 47, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 राजस्व संग्रह के रेतवारी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। ऑप्शन 2 बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन अधिक जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2, क्योंकि अगर ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि अगर वो ऐसा करते अंग्रेज तो उनको इतना जल्दी यहाँ से भगाने की जरूरत नहीं थी, वो किसी प्रकार की भी छूट नहीं देते थे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन 1, उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरबल नहीं है। ऑप्शन 2, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। उपरोक्त में कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। ऑप्शन 2, चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश के इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 40, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? ऑप्शन ए, छऊ नृत्य। ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा। ऑप्शन सी, गरबा नृत्य। ऑप्शन डी, कुंभ मेला। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गरबा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 51, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए, एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन बी, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल से उनमें जन्मे बच्चों की संख्या। ऑप्शन सी, जन्म दर घटा मृत्यु दर। ऑप्शन डी, एक महिला की गर्भधारण आयु चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती है। ऑप्शन 2, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। ऑप्शन 3, भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज के ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3 कथन सही है। बाकी जो ऑप्शन 1 है वो गलत है, क्योंकि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? ऑप्शन 1, बीमा कंपनियां। ऑप्शन 2, पेंशन निधि। ऑप्शन 3, खुदरा निवेशक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ऑप्शन 2, मोटर बॉन्ड। ऑप्शन 3, मुद्रा की अदला बदली। उपरोक्त में से किसे किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3 को लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आर्थिक गतिविधि और सेक्टर। ऑप्शन 1, कृषि उत्पाद का भंडारण द्वितीयक। ऑप्शन 2, डेयरी फार्म प्राथमिक। ऑप्शन 3, खनिज की खोज तृतीयक। ऑप्शन 4, कपड़ा बुनाई द्वितीयक। उपरोक्त युगों से कितने सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। जो कृषि उत्पाद का भंडारण है वो तृतीय सेक्टर में आता है, और जो कपड़ा बुनाई है वो द्वितीय में आता है, और जो खनिज की खोज है वो फर्स्ट सेक्टर में आता है। तो इसमें जो कथन है 4 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कृषि अपशिष्ट। ऑप्शन 2, मक्का के दाने। ऑप्शन 3, अपशिष्ट जल शोधन पंख। ऑप्शन 4, कास्ट मिल अपशिष्ट। उपरोक्त में से किसका उपयोग सैद्धांतिक विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। साथियों इसमें थोड़ा सा डाउट है, देख लेना। मैंने 2-3 पेपर सोल्व वाले देखे थे, उसमें किसी में सी बता रहा है और किसी में डी। तो जो इसमें
ये अपशिष्ट जल शोधन अपंक है, इसमें कुछ डाउट है तो एक बार पक्का कंफर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वस्तु श्रेणी। ऑप्शन 1 किसान कल कार्यशील पूंजी। ऑप्शन 2 कंप्यूटर स्तर पूंजी। ऑप्शन 3 बुनकर दोबारा प्रयोग किया जाने वाला सूत स्तर पूंजी। ऑप्शन 4 पेट्रोल कार्यशील पूंजी। उपरोक्त युग्मों से कितने सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। तो इसमें जो किसान का हल है वो स्तर पूंजी है और जो बुनकर दोबारा प्रयोग किया जाने वाला सूत है वो कार्यशील पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोगता द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है? ऑप्शन ए बिग डेटा एनालिटिक्स, बी क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन सी मेटावर्स, ऑप्शन डी वर्चुअल मैट्रिक्स। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेटावर्स। क्वेश्चन नंबर 59, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडी दरियों के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 2 भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियों के लिए कोई बोर्ड सदस्यों कि कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। विपरीत कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2, क्योंकि पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी का होना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है, इसमें मना कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 CSR नियम भी निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को भी निर्दिष्ट नहीं करते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। जो फर्स्ट वाला कथन सही है, बाकी जो 2 वाला कथन है वो इसलिए गलत है क्योंकि वो होने वाले क्रियाकलापों को न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों RTGS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RTGS लघु विखंडन रिएक्टर है। ऑप्शन 2 RTGS का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। ऑप्शन 3 RTG में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है जो शस्त्र विकास का एक उप उत्पाद है। ये प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3 कथन सही है, जबकि इसका ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि ये दीर्घ विखंडन रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 62, कथन फर्स्ट, बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। कथन 2, वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। ये प्रयुक्त कथनों में से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है, क्योंकि जो बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रिया को उच्चतर होती है, इसलिए इनका जीवन काल छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्तारित करता है, डायलेट करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1,
विमानपत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ नारकोटिक्स की पहचान। ऑप्शन 2 बर्सन का मॉनिटर। ऑप्शन 3 पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ट्रैकिंग। उपरोक्त में से कितनी गतिविधियों में रडारों का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। इसमें ऑप्शन 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 राफेल, ऑप्शन 2 मिग 29, ऑप्शन 3 तेजस MK1। उपरोक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं है, क्योंकि जो रैप्टर है वो 5वीं पीढ़ी यूएसए में है, बाकी और किसी देश के पास में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, ऑप्शन 2 जल वातानुकूलन प्रणाली, ऑप्शन 3 औद्योगिक संयोजकों का विरचन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? ऑप्शन डी जल वाष्प राइट आंसर है, जबकि ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोनियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल वाष्प। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? ऑप्शन ए सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, ऑप्शन बी धान्य अनाज फसलों के उत्थान सिंचाई, ऑप्शन सी दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण, ऑप्शन डी वर्षा जल संचयन प्रणाली। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण। क्वेश्चन नंबर 69, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? ऑप्शन ए सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियाँ, ऑप्शन बी औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियाँ, ऑप्शन सी टीका वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियाँ, ऑप्शन डी अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियाँ। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियाँ। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन ए बॉन्ड बाजार, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा बाजार, ऑप्शन सी मुद्रा बाजार, ऑप्शन डी शेयर स्टॉक बाजार। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा बाजार। क्वेश्चन नंबर 71, जीव सिकाडा, साइकेडा, मंडूक, फुद्रुक, फ्रॉग, हापर और ताल बिस्रपी पौंड स्केटर क्या है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी सरीसृप। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कीट। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंग गम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। कथन 2, अनेक च्युइंग गमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कथन फर्स्ट और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश और अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाला जंतु। ऑप्शन 1 ब्राज़ील इंड्री, ऑप्शन 2 इंडोनेशिया एल्क, ऑप्शन 3 मेडागास्कर बोनोबो। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं है, क्योंकि इंड्री मेडागास्कर में पाया जाता है, एल्क उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, बोनोबो कांगो में। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। ऑप्शन 2, वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व
शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। ऑप्शन 3। इनके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। केवल 2 कथन सही है, बाकी जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि निधि प्रदान नहीं करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। ऑप्शन 2 अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। ऑप्शन 3 नरसिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि नर तेंदुए हैं वो गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों को पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बैटरी भंडारण। ऑप्शन 2 बायोमास जनरेटर। ऑप्शन 3 ईंधन सेल। ऑप्शन 4 रूफटॉप सौर प्रकाशीय वोल्टी यूनिट। उपरोक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी 4। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंजीर। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 तितली। ऑप्शन 2 मत्स्य। ऑप्शन 3 मंडूक या मेंढक। उपरोक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सभी तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 काजू। ऑप्शन 2 पपीता। ऑप्शन 3 रक्तचंदन। उपरोक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत की देशीय वृक्ष है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। जो रक्तचंदन है वो भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है और उसकी वजह से ही जो पुष्पा मूवी है वो हिट हुई है। काजू ब्राज़ील का देशीय पौधा है, पपीता यूएसए का देशीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 डोनी पोलो विमानपत्तन। ऑप्शन 2 कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। ऑप्शन 3 विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। हाल ही में उपरोक्त में से किन का निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2, जबकि विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन आंध्र प्रदेश में है। इसका निर्माण ग्रीनफील्ड योजना के रूप में नहीं किया गया है नवीन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82। जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। ऑप्शन 2 ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग से उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1, क्योंकि ध्रुवों पर इसका प्रतिशत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर तापमान कम होता है, इसलिए इनका जलवाष्प का भी जो प्रतिशत है कम होता है। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। ऑप्शन 2 वर्ष भर बर्षण होता है। ऑप्शन 3 बर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? ऑप्शन ए विषुवतीय जलवायु। ऑप्शन बी 3 प्रकार की जलवायु। ऑप्शन 3 आर्द्र। ऑप्शन सी आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऑप्शन डी समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विषुवतीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 84।
कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। ऑप्शन 2, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश के नक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा इक्वेटर। ऑप्शन 2, कर्क रेखा। ऑप्शन 3, मकर रेखा। ऑप्शन 4, उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4 कथन सही है। जबकि अगर 22 दिसंबर का पूछे तो सबसे अधिक प्रकाश होगा मकर रेखा पर और अंटार्कटिक वृत्त पर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोषित करता है? ऑप्शन ए, अमेजन बेसिन। ऑप्शन बी, कांगो बेसिन। ऑप्शन सी, किकोरी बेसिन। ऑप्शन डी, रियो डे ला प्लाटा बेसिन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांगो बेसिन। जो दलदली भूमि है वो कांगो बेसिन में है। बाकी अगर पीठ भूमि नहीं आती तो फिर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेजन बेसिन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो बेसिन। क्वेश्चन नंबर 87, कई उपभोक्ता उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरो एल्किल और पॉलीफ्लोरो एल्किल पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PFAS पेयजल, खाद और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं। ऑप्शन 3, PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कैराबिड बीटल्स। ऑप्शन 2, कांतर सेंट्रीपीटस। ऑप्शन 3, मक्खियाँ। ऑप्शन 4, दीमक। ऑप्शन 5, बर या बास्पस। उपरोक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्य जातियाँ पैरासिटोइड स्पीशीज पाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 2। जो 2 प्रजातियां हैं वो मक्खियाँ और बर है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मूंगफली। ऑप्शन 2, कुल्थी होर्स ग्राम। ऑप्शन 3, सोयाबीन। उपरोक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 90, कथन फर्स्ट, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कथन 2, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतु को रक्त पीता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है ये शाकाहारी है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन 2, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है, क्योंकि